थैंक यू। पति को तुम्हारे अंदर कॉलेज की नई नई गर्लफ्रेंड्स दिखाई देती हैं। थैंक यू। लेकिन कल जब बाल पक जाएंगे, तुम्हारे चेहरे पे झुर्रियां आ जाएंगी, तब इसी चेहरे में उसे उसी कॉलेज की प्रिंसिपल दिखाई देगी। अब तुम उसका दिल छूती हो, तब वो तुम्हारे पैर छुएगा। तो आपको आशीर्वाद देने से प्रॉब्लम है? परी, तुम इतनी अक्लमंद हो कैसे? बचपन से। देखो परी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी प्यार भरी अदाएं, तुम्हारी ये खूबसूरती सिर्फ 10-15 साल तक अच्छी लगती है। उसके बाद जैसे ही 40-45 साल के हुए नहीं कि बीवियों के हाथ का सिर्फ अच्छा खाना उन्हें अच्छा लगता है और ज्ञान की बातों पे ही मुस्कुराते हैं और घूमने के नाम पे तो उन्हें सिर्फ तीर्थ यात्राएं याद आती है। अच्छा खाना, पूजा पाठ, समझदारी की बातें, ये सब तो मुझे आता नहीं, इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं। क्या नहीं? देखो परी, अगर 10-15 साल तक अपनी इंपॉर्टेंस बनाए रखनी है ना, तो हमें अपने अंदर दूसरे गुण भी लाने पड़ेंगे। किस नाल से? देवरोत्र तो संभले। परी, याद करो, सुबह तुम्हें मम्मी जी ने क्या कहा था? हाँ, ये रोलर लगा के डाइनिंग टेबल पे नहीं आना चाहिए। सबके सामने क्या कहा था? इसे तो 3 का पहाड़ा 12 से आगे आता ही नहीं, और अगर किसी ने इससे गणित या भूगोल का कोई सवाल पूछ लिया तो वो तो आईसीयू में ही दाखिल हो जाएगा। ओह, तो इसका मतलब है कि मुझे एडवांस में हॉस्पिटल बेड की बुकिंग करानी चाहिए। अगर किसी ने गलती से मुश्किल सवाल पूछ लिया तो? परी, तुम्हें किताबें उठानी चाहिए। फैशन मैगजीन नहीं, पढ़ाई लिखाई की किताबें उठानी चाहिए, ज्ञान की किताबें उठानी चाहिए। और तुम्हें सिर्फ 12 का पहाड़ा नहीं, 120 तक का पहाड़ा आना चाहिए। सारी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए, तब जाके उनकी बातों का जवाब दे पाओगी तुम। कहाँ है जीजी? हटाओ इसे। नमस्ते अंकल जी, हमारी कंपनी सब कुछ की तरफ से हम आए हैं। साबुन बनाती है, दीदी के लिए लिपस्टिक, काजल, नेल पॉलिश भी बनाती है। खाने के सामग्री में चावल, दाल, आटा भी मंगवा सकते हैं। हमारी कंपनी पूजा की सामग्री से लेके आधार कार्ड तक हमारी कंपनी बनाती है। कभी कभी हम लोग किडनैपिंग का भी काम करते हैं। कीमत मात्र 11 रुपए। कहाँ पका रहे हो जीजी? सेल्समैन की नौकरी मिल गई है क्या? सेल्समैन की नौकरी ना मिली है, नाटक में सेल्समैन का रोल मिला। ये सबसे सस्ती साड़ी है, हैं? जो आपके लिए बेस्ट है। यही ढूंढ रही है ना तब से, हैं? ले जाना कद्दू नहीं, बेकार में मेहनत करवाते हैं। मैडम जी, ओ मैडम जी, मैडम जी, ओ जाओ जाओ, कोई बात नहीं। काबे, आधे घंटे से वो लोग बैठे थे, एक साड़ी नहीं बेच पाया तू? भैया, काउंटर के उस पार बैठ के बोलना आसान है, कभी इस पार आकर देखिए, एक साड़ी बेचने में पसीने निकल जाते हैं, है ना? लेकिन हाँ, आप तो बॉस हो, आपको क्या पता। बस ऐसे मैसेज करते करते नौकर को डांटना आपका परम धर्म है ना? तुम्हें लगता है हम यहाँ बैठ के मैसेजेस करते हैं? गेम खेलते होंगे वहाँ बैठकर, और क्या होगा, है ना? बेटा यहाँ दूर के डोल सुहाने हैं, सुना है ना? बस वही समझ लो। पूरी दुनिया को लगता है कि मालिक के मजे हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि सबसे ज्यादा आग मालिक की कुर्सी पे ही लगी है। अरे किसी महीने में जो काट के बचता है ना, उससे ज्यादा सैलरी तो एक खतरू ले जाता है। उस दिन तो मन में ख्याल भी आया था, काश खतरू होते। भैया, हमारे मन में तो रोज यही ख्याल आता है, काश इस दुकान का मालिक मैं होता, है ना? अच्छा, तो आओ तुम मालिक बन जाओ। भैया मजाक कर रहे हो? अरे नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। एक दिन तुम इस तरफ, हम उस तरफ, तब पता चलेगा तुम्हें। साले चॉकलेट का रेपर तो ऐसे दिखा रहे हो जैसे खिलाओगे, बच्चा आगे बढ़ रहा है। अरे हम सच में सीरियस हैं, सही में।
अरे मेरे हजारवे जिराव सुनील कपूर, एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बदी जाओ। आओ भाई मजाक करे। अरे नहीं, मजाक नहीं कर रहे। हाँ हाँ, आज आराम आराम आराम। सच्ची? बिल्कुल सच्ची, बैठो। खतरू जूस लाना। ये भी नहीं चल रहा। लाइटर मुझे आज तो या तो लोग मेरी अच्छी चाय की खुशी में डूबेंगे या तो मैं चुल्लू भर पानी में डूब जाऊंगी। और सिर्फ चाय ही क्यों, अब तो मैं हर चीज बनाने में माहिर बनूंगी। आखिर प्रतिभा नाम है मेरा। जैसा नाम वैसा ही काम। खाना बनाने में भी अद्भुत प्रतिभा है। कुंती, एक बात तो है, पेट में जगह बिल्कुल नहीं है, फिर भी तेरी प्रतिभा के बनाए खाने की महक ही ऐसी है ना कि बिना खाने रहा ही नहीं जाता। सही बात है, मैं तो जी भर के खाऊंगी, बाद में टिफिन भी लेके जाऊंगी घर पे। अरे विमला, तू तो खाना घर ले जाने की बात कर रही है। मेरा तो मन करता है कि कुंती की जो बहू है ना प्रतिभा, मैं इसी को अपने घर ले जाऊं, लेकिन ऐसे हमारी नसीब कहाँ। अरे ऐसी लल्लू बहू मिली है ना, इस जन्म में तो उसी से काम चलाना पड़ेगा। हे भगवान, इस जन्म में तूने चंपू जैसी बहू दे दी है ना मुझे, अगले जन्म में प्रतिभा जैसी ऑलराउंडर बहू देना। हाँ नहीं, अगले जन्म में तो प्रतिभा मेरी बहू बनेगी। हे भगवान, इसकी बात बिल्कुल मत सुनना। जाओ, प्रतिभा अगले जन्म में मेरी बहू बनेगी। हाँ, बोल देती हूँ। हेलो, इस जन्म में ना बहू के मामले में भगवान ने मुझे बहुत सताया है, तो नेक्स्ट जन्म वो मेरी। ओके? नहीं, मैंने सबसे पहले बोला था मैंने सबसे पहले बोला मेरी बहू बनेगी। नहीं, सलमान खान की पिक्चर की तरह अगले 7 जन्म तक प्रतिभा की एडवांस बुकिंग भगवान से मैंने करा रखी है। अरे गैस पर पहले बर्तन तो रख प्रतिभा। लो दीदी, आज जामू ने लिपस्टिक लगा के देख ही लो। भक्ति भाव से भरी हूँ। शिव शंभू, तो प्रेम भाव में भी पीछे मत रहो, दिखा दो प्रेमा बनके। परंतु कुछ नहीं, आज आपको भक्ति की लक्ष्मण रेखा लांघकर फ्रेंच टोस्ट की गलियों में जाना ही होगा। जिन हाथों में अगरबत्ती धूप बत्ती होती थी, उन हाथों में आज जामुनी लिपस्टिक है। लगाओ दीदी, लगाओ। Como Jeten se Junior ter. यार, ये प्रार्थना कैसे जुड़ा बांध के रखती है पूरा दिन, और ये प्रतिभा कैसे ऐसे बुक्स पढ़ लेती है। मुझसे ये सब हो पाएगा नहीं। और कुछ साल बाद माजी और कन्हैया तुम्हें भाव देंगे। नहीं, अगर मुझे कोई भाव नहीं देगा तो मेरे साथ कोई फोटो नहीं खिंचवाएगा तो मैं क्या स्टेटस अपडेट करूंगी। अब समझी? अरे बाप रे, सिर्फ लाल मिर्ची के 5 डब्बे। मुंडू लाल, मुंडू धानी लाल, कश्मीरी लाल। अरे बाप रे, इतने टाइप के तो ब्लड ग्रुप भी नहीं होते जितने मसाले भर रखे हैं पंजीरी ने। कैसे समझूं? मुझे तो लगता है एक कोर्स तो पंजीरी के मसाले समझने के लिए करने पड़ेंगे। वाह पंजीरी वाह, मतलब कैसे कर लेती हो तुम ये सब। अब मैं कैसे समझूं? कैसे करती हो ये सब? हरिओम दीदी, खड़ी क्या हो? प्रैक्टिस करो, आवाज आनी चाहिए। टॉक 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 टॉक। दीदी, मुंह से नहीं पैरों से। कैसे चलती है प्रेमा? सत्योत्तम। दीदी, अब चल के दिखाइए। हरिओम, ये हाथ मत जोड़िए, कमर पे रखिए। मेरी कमर पे नहीं, अपने कमर पे। हरिओम, हरिओम, अब चलिए। हरिओम।
दीदी प्रसाद के लाइन में नहीं चलना, कमर लटकाइए। अवश्य बोली, अवश्य। हरिओम। दीदी दुनिया में उसी का बोलबाला है जिसमें औरों से कुछ ज्यादा है। हमें भी कन्हैया जी और माँ जी का दिल जीतना है तो एक एक गुण बढ़ाना ही पड़ेगा।